आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और ख़ास कार्यक्रम नर्मदा बचाओ लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, लेकिन नदियों के इस मायके में एक नदी ऐसी भी है जो पूरे प्रदेश के लिए जीवनदायिनी है। वो नदी है नर्मदा। लेकिन आज ये जीवनदायिनी नदी का जीवन खुद संकट में पड़ता नजर आ रहा है। नर्मदा नदी में औद्योगिक प्रदूषण के चलते आज नर्मदा मैया दूषित हो रही है। इतना ही नहीं, अवैध उत्खनन के चलते मां नर्मदा का सीना छलनी हो रहा है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी में औद्योगिक प्रदूषण और अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा संसद में उठा। होशंगाबाद सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में मुद्दा उठाते हुए मांग की, साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर नर्मदापुरम में विश्व स्तरीय नर्मदा रिवर फ्रंट का विकास किया जाए। इस कार्य के लिए एक सीरियस पर्पज पर काम करने की जरूरत है। नर्मदा नदी विकास प्राधिकरण डेट बढ़ाकर इस संरक्षण के उपाय को करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाए। दौदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक जीवनदायिनी नदी ही नहीं बल्कि एक मां है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को माता का दर्जा दिया गया है। आदिकाल से मां नर्मदा का वर्णन वेद पुराणों में भी मिलता है। नर्मदा मात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी मां नर्मदा का वर्णन किया है। लेकिन जिस तरह से नर्मदा नदी दूषित हो रही है वे अब एक गंभीर मुद्दा बन गया है। अवैध रेत उत्खनन और औद्योगिक इकाइयों का वेस्ट मां नर्मदा में मिल रहा है। होशंगाबाद से बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान नर्मदा नदी का मुद्दा उठाया। दर्शन सिंह ने सवाल से पहले नर्मदा मैया का जयकारा लगाया और कहा, जीवनदायिनी मां नर्मदा के संरक्षण की आज अति आवश्यकता है। नर्मदा नदी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात की जीवन रेखा है। अध्यक्ष महोदय, नर्मदा मैया की जय। जीवन दायिनी मां नर्मदा के संरक्षण की अति आवश्यकता है। मां नर्मदा नदी मध्य प्रदेश सहित गुजरात की जीवन रेखा है। केवल धार्मिक व आर्थिक दृष्टि से भी मां नर्मदा का संरक्षण अति आवश्यक है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की अधिकतम नदियां फ्रेश वाटर बॉडीज औद्योगिक प्रदूषण, अति उपभोग व संरक्षण के अभाव में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होती जा रही है। मां नर्मदा का भी बांधों व हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण से मूल स्वरूप बदल रहा है। पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। गैर कानूनी अधिक रेत खनन के कारण गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मां नर्मदा के संरक्षण हेतु मैं जल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि सेंट्रल वाटर कमीशन के संसाधनों को उपयोग कर। चूंकि गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने नर्मदा नदी के बारे में कहा है कि शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है और जो नर के मद को हर रही है। वहीं नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन को लेकर लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं।
मां नर्मदा के जल को दूषित करने का काम कर रहे हैं। गंदे नाले अमरकंटक से लेके मां नर्मदा जहां तक जा रही है वहां तक मिल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर अगर नर्मदापुरम में देखा जाए तो कई ऐसे नगरपालिका अध्यक्ष आए जिनके कार्यकाल में डीपीआर तैयार हुई, कई ऐसे अध्यक्ष आए जिनने चप्पल छोड़ दी, और तीसरे जो अध्यक्ष हैं कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी सफलता नजर नहीं आ रही है। नर्मदापुरम में जहां मेन सेठानी घाट के बाजू में नाला मिलता है वो आज भी उसी स्तर पर मिल रहा है। और इस अवैध उत्खनन के कारण कहीं ना कहीं पानी जो पीने योग्य रहता है उसमें कहीं ना कहीं उसके जल स्रोतों को जो है गड़बड़ किया जा रहा है। नीचे से जो रेता निकाली जा रही है, मां नर्मदा के अंदर से जो मशीन डाल के रेता निकाल रहे हैं उससे जल स्रोत भी गड़बड़ हो रहा है। और जो पीने योग्य पानी जो कई कंढों को गीला करता है वो उसको जो है बहुत ऐसा कहना चाहिए कि लगातार करने से नदी सूखेगी भी। और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से नाला जो है हमारे होशंगाबाद में जो नाला है वो नदी में प्रभावित हो रहा है। उसको रोकने के लिए भी आज तक सिर्फ पूरी घोषणाएं की गई हैं और उसको जो है रोकने के लिए कभी कोई ऐसे कदम नहीं उठाएगा जिसके कारण कि पानी शुद्ध रहे। वो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है और आज चाहे मध्य प्रदेश में कई ज़िले नर्मदा जी से ही सिंचित हो रहे हैं। मां नर्मदा का जल भोपाल बड़े बड़े शहरों में जा रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जा रहा है। अगर इसी प्रकार से मां नर्मदा में रेत का उत्खनन होगा तो नर्मदा को नदी को तो खतरा होगा। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी के आइट साइड जो गांव है उसका जल स्तर भी घटेगा। जीवनदायिनी मां नर्मदा का संरक्षण बेहद जरूरी है। आने वाले समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैसे सरकार भी नर्मदा के संरक्षण के लिए नए कदम उठा रही है। सांसद दर्शन सिंह ने भी संसद में ये मुद्दा उठाकर न सिर्फ एक और केंद्र सरकार का ध्यान खींचा बल्कि उसे बड़े मंच पर उठाकर नर्मदा के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। अभी मां नर्मदा के लिए बड़ी समस्या अवैध खनन भी है जो नर्मदा को खोखला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड। नर्मदा नदी को बचाने होशंगाबाद सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया और खुद आगे आकर इसे बचाने की मांग की। सांसद के इस कदम को आगे बढ़ाना होगा। जो हमें जीवन दे हम उसे दूषित कैसे होने दे सकते हैं। जीवनदायिनी नर्मदा नदी के जीवन को बचाना है तो आगे आना ही होगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।